हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अवरकुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 5, जो कि क्लास 7 के बच्चों के लिए। विषय आपका हिंदी है और चैप्टर है दादी माँ, जो कि आपकी ये पार्ट 2 है, जिसकी डेट है 20 अप्रैल 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा नापक का नाम लिख लीजिए। प्यारे बच्चों, इस बार जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है दादी माँ। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि लेखक अपनी दादी को याद करते हुए लिखते हैं कि उनकी दादी किस प्रकार उनका ख्याल रखती थी। आइए जानते लेखक क्या कहते हैं और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये यहाँ पे आपको चैप्टर से दे रखा है और फिर आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। तो चैप्टर पढ़ने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दादी माँ को गाँव की 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे। गाँव में जितनी भी दवाई थी उनके 50 किस्म, ऐसा कहावत बता रखा है कि सभी दवाइयों के नाम उन्हें याद थे। गाँव में कोई बीमार होता उसके पास पहुँचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। अब गाँव में जब भी कोई बीमार होता तो वो उनके पास पहुंच जाती, फिर उसका हाथ छू के देखती कि क्या गर्म है, पेट छूती, सर छूती, फिर उन्हें भूत चढ़ गया, मलेरिया हो गया, निमोनिया हो गया। अब एकदम अनुमान के साथ, विश्वास के साथ बता देती। महामारी के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, कुगल और धूप सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदल जाते तो वह जैसे पागल हो जाती। यहाँ पे दादी की बात बताई कि उन्हें सफाई उन्हें बहुत पसंद थी। सुबह ही उठते उठते वो हर पूरा घर साफ कर लेती थी। अगर दवाई में उन्हें देर होती तो वो बहुत पागल सी हो जाती थी, इतना गुस्सा करती थी। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, बस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर दाढ़ी दे जाते हैं और कुनैन मिक्सर के तीखेपन के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं बुखार मुझे अभी भी आता है, पर अब तो सिर्फ नौकर पानी दे जाता है और जो डॉक्टर होते हैं वो दाढ़ी दे जाते हैं और कुनैन मिक्सर दे जाते हैं, पर उसके तीखेपन उतना होता है कि बुखार भाग जाता है। पर अब लेखक को लगता है कि ऐसा बुखार ना ही हो तो अच्छा है। तो ये आपकी आज की वर्कशीट में बस इतना ही दे रखा था। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचकर दादी माँ क्या करती थी? क्या करती थी? उसका हाथ छूती थी। गांव में कोई बीमार होता तो उसके दादी माँ उसके हाथ छूती थी, माथा छूती थी, पेट छूती, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाव, निमोनिया तक का अनुमान वो विश्वास के साथ सुनाती थी। तो ये आपसे आप इसका आंसर कर लेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, महामारी के दिनों में दादी माँ क्या करती थी? महामारी के दिनों में क्या करती थी दादी माँ? तो आप इसका आंसर करेंगे, महामारी के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलदार गुग्गल और धूप करती थी। तो ये आप इसका आंसर कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में। लेखक को अब बुखार आता तो नौकर और महाराज उनके लिए क्या करते थे? तो नौकर और महाराज क्या क्या करते थे उनके लिए? लेखक को अब बुखार आता तो नौकर पानी और महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबूदाना दे जाता था। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदल जाते तो वह जैसे पागल हो जाती। रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया और वह ऐसा क्यों करती थी? तो ये किसके लिए प्रयोग किया गया? तो आप इसका आंसर करेंगे, दवा में देर होती, मिक्सी या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदल जाते तो वह पागल हो जाती। रेखांकित शब्द दादी माँ के लिए प्रयोग किया गया और वह ऐसा इसलिए करती थी क्योंकि वो महामारी का समय था और उनको भी बुखार होता था। तो ये अब मैंने आपको पहले ही बताया कि ये दादी के लिए ही हुआ है प्रयोग। प्रश्न नंबर 5 है, इस समय कौन सी महामारी चल रही है और उससे बचने के लिए क्या बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो आपको पता है अभी कोरोना महामारी चल रही है।
तो इससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, तो आप इसका आंसर करेंगे। इस समय कोरोना महामारी चल रही है और इससे बचने के लिए हमको निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। घर से बाहर जाते समय मास्क पहन कर जाएं, लोगों से उचित दूरी बनाए रखें, बिना काम के घर से बाहर ना जाएं, घर में आने के बाद सबसे पहले मुंह हाथ धोएं, बाहर की खुली खान पान की चीज़ों को ना खाएं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर था। आज की आपकी छोटी सी आसान सी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सभी दोस्तों से शेयर ज़रूर करिए और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल के नेम पे ही हमारा टेलीग्राम का ग्रुप भी है, तो आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।